गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन है और नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, नवरात्रि में ज़्यादा काम होता है तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच फॉर्मूला इज इनकरेक्ट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट। ये जो जितने क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। किससे है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, द शेप ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज। ठीक है, टीएफसी। टीएफसी कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है टीएफसी। ठीक है, देखिए ये क्या, पैरेलल टू कैसा है? पैरेलल है ओएक्स एक्सिस से। किससे पैरेलल है? ओएक्स एक्सिस से पैरेलल। ठीक है, टीएफसी क्या है? पैरेलल है ओएक्स एक्सिस से। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सिर्फ नहीं कर रहे। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, जैसे टीएफसी देख रहे हैं। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, ये सारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और एक और होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल और फिर टेम्प्ररी लेबर्स, ये सब क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंज होते रहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो फिक्स्ड होता है। जैसे आप बिल्डिंग्स चेंज नहीं करेंगे, मशीन्स को काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते, वो सब चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये वेरिएबल होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ दें, ये दोनों को, फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें इस फॉर्मूला का यूज हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी, और आपको फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए। मैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आइए, विच फॉर्मूला इज इनकरेक्ट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए इसका आंसर समझ में आया क्या था? इसका आंसर होगा, ये देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, विच फॉर्मूला इज इनकरेक्ट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला है जो कि गलत है, इनकरेक्ट है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये सही है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं आउटपुट से, ये भी सही है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये भी सही। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अभी हमने इस फॉर्मूला को देखिए यहाँ पे निकाला है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई आउटपुट, ये एक और टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। और देखिए, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करके भी टोटल कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है जो कि एक मैं बात करूँ क्लास 11th में, और इसके आगे भी अगर आप इकोनॉमिक्स कंटिन्यू करेंगे तो रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी से आपकी नेट के पेपर में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए इसको समझना, इसको हम लोग फुल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं एक पर्टिकुलर वीडियो में। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में इसको डिटेल में समझेंगे। व्हेन एसी इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? जब एसी राइज करेगा तो एमसी क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एमसी, सबसे पहले क्या है? एमसी देखिए, एमसी छोटा है, मार्जिनल कॉस्ट देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है? छोटा है,
एवरेज कॉस्ट से। एवरेज कॉस्ट आपका ये है एसी, ये आपका क्या है मार्जिनल कॉस्ट। देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है, छोटा है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसी क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। एसी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। जहाँ पे यहाँ पे देखिए एसी फॉल कर रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है, छोटा है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है, जहाँ पे एसी फॉल कर रहा है। इसके बाद देखिए इस पॉइंट पे एसी और एमसी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट पे क्या होगा, एसी इज इक्वल टू एमसी, ठीक है, जहाँ पे एसी क्या है, कांस्टेंट है। एसी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, मिनिमम पॉइंट है। इसके बाद एसी का मिनिमम पॉइंट है ये। इसके बाद देखिए MC भी राइज कर रहा है और AC भी राइज कर रहा है, ठीक है, लेकिन MC क्या है, बड़ा है AC से। MC क्या है, बड़ा है AC से, जहाँ पे देखिए AC राइज कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो तीन आपने देखा, ये तीन जो आपने स्टेज देखा, AC MC का जो रिलेशनशिप देखा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के MCQ के आते हैं। तीनों याद रखिए, कैसे कौन राइज कर रहा है, कौन फॉल कर रहा है। जब एक राइज करता है दूसरे की कंडीशन क्या है, वो AC MC कौन बड़ा है कौन छोटा, तो ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। तो देखिए हमने क्या देखा कि देखिए यहाँ पे AC MC भी राइज कर रहा है और AC भी राइज कर रहा है, लेकिन AC यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेकिन कौन बड़ा है, MC, देखिए MC बड़ा है। AC भी राइज कर रहा है, MC भी राइज कर रहा है, लेकिन कौन बड़ा है, MC बड़ा है AC से, ठीक है। जब when AC rises, देख सकते हैं AC भी राइज हो रहा है, MC भी राइज हो रहा है, लेकिन MC बड़ा है AC से जब AC राइज कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, when AC is rising, जब AC राइज करेगा, ठीक है, तो MC क्या होगा, MC का क्या सिचुएशन है, MC इक्वल टू AC होगा, मोर देन AC होगा, लेस देन AC होगा, या कांस्टेंट होगा। देखिए जब AC राइज कर रहा है तो MC क्या है, MC क्या है, मोर देन AC है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, ठीक है। तो ये रिलेशन था AC और MC के बीच में। ये जो हमने अभी किया है, ये डायग्राम के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन, ऐसे मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, AC एंड MC, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में, रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे और भी क्वेश्चन आते हैं, दूसरे से भी आ सकता है, तीसरे से भी, तीनों में से किसी से भी आ सकता है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और आपको समझ में आया कि नहीं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।